और खुदावन कैसे भाई बता रहे थे कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सा अगला प्रेसिडेंट आएगा, लेकिन अगर ये वाला प्रेसिडेंट हुआ तो हालतें बिल्कुल तैयार हैं। और खुदावन इसी हफ्ते प्रभु वही प्रेसिडेंट चुन लिया गया खुदावन लोगों के द्वारा प्रभु, और चीजें हम पूरी होते हुए देख रहे हैं खुदावन अपनी आंखों के सामने। हम कभी भी किसी ढिलाई में ना पाए जाएं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन खुदावन हम स्ट्रांग रहे प्रभु, और इस उपवास और प्रार्थना की अहमियत को अपने जीवन में अधिकाई से तरजीह देने पाए प्रभु। और मेरी प्रार्थना है खुदावन कि अपने जीवनों में भी प्रभु यीशु मसीह, व्यक्तिगत जीवनों में भी प्रभु, इस प्रार्थना को खुदावन अधिकाई से अपने जीवनों में करे प्रभु। कैसे जब मैं आज एक संदेश सुन रहा था नबी का, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड, और एक चीज ने मेरे हृदय को छुआ खुदावन, जबकि नबी के हृदय में बोझ है उस बहन जॉर्जी कार्टर के लिए प्रभु, और उस बोझ में होते हुए नबी खुदावन एक जंगल में जा रहे हैं प्रभु, और तब बता रहे कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं या जब प्रार्थना करने जाते हैं तो शैतान बहुत बाधाओं को लेके आता है। उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे को झाड़ियां ऐसी थी जिनकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रहा था, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो नबी ने बताया कि वहां पे पत्थर ऐसे थे जो घुटने में चुभ रहे थे, जो कि प्रार्थना करने में बाधा डाल रहे थे। फिर नबी ने बताया कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो पहाड़ की एक ढाल थी, मैं उसकी वजह से लुढ़कने लगा, तो वो भी कह रहे कि किस आप जानते हैं कैसे शैतान आपके बाधा डालता है कि आप प्रार्थना ना करें। फिर नबी ने बताया खुदावंद की वो और आगे बढ़े एक जगह पे, और जब वो प्रार्थना करने लगे खुदावंद तो वहां मच्छर आ गए प्रभु, और मच्छर प्रार्थना नहीं करने दे रहे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी तब उन्होंने कहा कि जब मैं प्रार्थना में खो गया, और तब उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना में खोना क्या होता है। कह रहे मुझे नहीं मालूम कौन सा मच्छर पास में है या कौन सी बाधाएं बीच में है खुदावंद। और तब प्रभु उनके सामने एक दर्शन खुला प्रभु, और कैसे उन्होंने उस रोशनी को देखा प्रभु। प्रभु मैं चाहता हूं मेरी प्रार्थना जब हम यहां पर आए हैं खुदावंद, हमें से हर एक खुदावंद, जैसे नबी ने कहा कि उस प्रार्थना में लॉस्ट हो जाए। ओ खुदावंद आप हमें आगे कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम भी उस प्रार्थना में इतने लौलीन हो जाएं प्रभु कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कोई बाधा रोक ना पाए प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें खुदावंद, जिनको कि आपने खुदावंद स्वस्थ किया प्रभु यीशु मसीह। जबकि संडे को खुदा देखा था कैसे गले में तकलीफ थी प्रभु, और खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे बीच में आए खुदावंद, और आपने हमसे बातचीत की प्रभु। और आज खुदावंद भाई यहाँ मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूँ आप आके भाई के शरीर को ले और हमसे बातचीत करें खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जैसी तारीफ हो प्रभु। हमें प्रार्थना का विषय प्रदान करें खुदावंद, हम में से कोई भी सोई हुई और सरदिली हालत में ना पाया जाए प्रभु, लेकिन जो वायदा आपने खुदावंद इस समय पवित्र आत्मा को उंडेलना का किया प्रभु, हम खुदावंद उस प्रार्थना में लग जाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उस गहन अभिषेक को प्राप्त करने पाए। आपके नाम की तारीफ हो। मीटिंग की सारी कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए, इन अजीज भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगता हूं, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आप देख पा रहे हैं कैसे भाई आशीष अभी मंगलवार की लाइव सर्विस तो नहीं लेते, लेकिन जो रैप्चर सीरीज आप सुन रहे हैं, सुनते हैं आप लोग सब, आमीन। अब मैं देख रहा था संडे को भैया का गला खराब है और कैसे तबीयत खराब है, जुकाम हो रहा है, और ट्यूसडे की मीटिंग में भी एग्जैक्टली वही चीज दिख रही थी, आमीन। तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूएशन सा चल रहा है, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, खुदा आपके और मेरे हृदय से बातचीत कर रहे हैं इन दिनों में, आमीन। एक तैयारी बख्श रहे हैं आपको, और ये वो समय है जैसे भैया ने बोला जाग के प्रार्थना करने की, ध्यान से देखना इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आइए इस गीत को गाएं, गीत का नंबर 29। जब देखो निशानात भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल, आमीन। ढीले बैठने का समय नहीं है अब, आमीन। जब देखो निशानात भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशानात भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल।
आधी रात अब हो चुकी और है आवाज वो आधी रात अब हो चुकी और है आवाज वो आ गया। छोड़ दो अब सुस्ती, छोड़ दो अब सुस्ती, कमरे अपनी कस कर करो इस्तिकबाल। जब देखो शाना आइयो सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना आइयो सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। हर जगह लड़ाई और झगड़े सुनो सब अफवाह, हर जगह लड़ाई और झगड़े सुनो सब अफवाह। आंखें खोलो, आंखें खोलो, काल मरी सब देखो भाइयों, आती है भूचाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। कौमों को तकलीफ अब होती है मुसीबत, कौमों को तकलीफ अब होती आती है मुसीबत। कुव्वतें भी हिलती, सच है, आफतों के डर से हुआ बुरा हाल। जब देखो निशान भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। यहूदी भी वापस आते कौमों से निकल कर, यहूदी भी वापस आते कौमों से निकल। मुसीबत उठा के, मुसीबत उठा के खबर देते हैं कि आया रब का साथ। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाल लो रे। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। दरवाजा जब बंद हो जाएगा फिर मौका ना पाओगे, दरवाजा जब बंद हो जाएगा फिर मौका। इसलिए तौबा अब करो, तौबा अब करो, यीशु पर तकिया करो और हो जाओ तैयार। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कौमों को तकलीफ अब होती आती है मुसीबत, कुव्वतें भी हिलती हैं आफतों को डर से हुआ बुरा हाल। इन दोनों में वो आफत जगह जगह घूम रही है, और जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हालात बहुत खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमसे कहा गया खातिर जमा रखो। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने आज आपको और मुझे मौका दिया कि प्रभु के भवन में आ सके और उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सके। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe.
that all things are possible. My Lord, I believe. If you all believe, my Jesus is here. Precious brother, Pastor Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. Is here, my Jesus is here, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. यूहन्ना की इंजील और उसका 21वां अध्याय और हम उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे 11वीं आयत तक। Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. And when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. And Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore the disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat up unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. और उसी के साथ दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से 7. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, Go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज शाम हमारे बीच में आए, विषय दें और हमसे बात करें। हर दुष्ट की चाल हमारे बीच से हराई जाए,
और अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। गुड इवनिंग एंड शलोम आप सबको। गॉड ब्लेस यू टू द ब्रदर टाइटस ग्रुप। और मैं देख रहा हूं कि आज खुदावन के फजल से काफ़ी लोग आए हैं, जो एक्सपेक्टेड काउंट है वो पूरे हैं। आपको प्रभु बहुत बरकत और आशीष दे। आए हैं तो बरकत लेके जाएंगे और उस अनॉइंटिंग को यहां से लेके जाएंगे। अब इसको कैसे शुरू करूं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है शुरू करने का। है मेरे पास एक विचार जिसके द्वारा से मैं शुरू करूंगा। दूसरा राजा 4 का स्क्रिप्चर्स मन में याद रखिएगा। और अब मैं यूहन्ना की इंजील 21वें अध्याय से ही शुरू करूंगा और मैं इसको डेवलप करूंगा प्रेरित 2 तक, जबकि एक जबरदस्त पवित्र आत्मा उतरा उस जूइश डिस्पेंसेशन के खात्मे पर। और कुछ ही साल बचे और यहूदियों का समय समाप्त हो गया और जो क्रिश्चियंस कहलाए, जो आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से, वो एस्केप कर गए जब रोम ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी। इस तस्वीर के अंतर्गत हम कुछ चीजों को आज देखेंगे। आज के सिनेरियो में पिछले हफ्ते हमने एक संदेश रखा, शायद आप लोगों तक भी पहुंचा हो। ध्यान से सुन ले। अगर अपना जीवन सीधा कर सकते हो प्यारे भाई बहन तो कर लो। खैर करना भी आपके हाथ में है, नो डाउट है, क्योंकि इच्छा भी खैर प्रभु ही देते हैं। और अगर जीवन में कुछ लंगड़ी टांग है मेरे प्यारे भाई बहन, तो आगे बहुत कैड़ा वक्त आ रहा है आपके लिए, जिसमें कि खुदावन ही रहम करे उन पर जो कि अपने आप को सही चाल लेके चला नहीं पाए। खैर आइए मैं उस जगह से हटता हूं और मैं एक विषय को सामने रखूंगा। बात करते हैं चुने हुओं की। क्यों ना अपना टाइम वेस्ट उन पे ना करें जो चुने हुए ही नहीं हैं। क्यों टाइम वेस्ट करें मेक बिलीवर पे, अनबिलीवर पे। वो वैसे भी मेक बिलीवर हैं। आज तक इतिहास ये बताता है जो मेक बिलीवर था वो बिलीवर नहीं बना और जो अनबिलीवर था वो अनबिलीवर ही रहा। नहीं ब्रदर, लेकिन अनबिलीवर तो बिलीवर बन गया। तो अगर आप खुदा के मस्तिष्क में उतरे, वो पहले से बिलीवर था। कुछ समय लगा कि वो अनबिलीवर है, लेकिन बाद में वो बिलीवर कहलाया। लेकिन जो पहले से ठहने हुए हैं कि भाई जो बिलीवर है तो बिलीवर ही रहेगा, मेक बिलीवर ही रहेगा, और जो अनबिलीवर है वो अनबिलीवर ही रहेगा, उनको बदल कोई सकता नहीं। आप कितना प्रचार करो, गला फाड़ फाड़ के करो और घंटों प्रचार करो, लेकिन अनबिलीवर ही रहेगा। उसके जीवन में कुछ होने का नहीं। लेकिन जो बिलीवर है उसके जीवन में बहुत कुछ होता है। सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि जब प्रचार होता है तो उसके दिल में चोट लगती है। जब दिल में चोट लगे, दिल में कुछ हरकत हो, कुछ करने का मन करे, का मतलब है खुदावन की भाई कुछ डीलिंग है। जब दिल में चोट लगना ही बंद हो जाए, वचन का प्रचार हो, आओ बैठो बुतों की तरह, बैठो बुतों की तरह चले जाओ, एक खिचड़ी खाओ, घर पहुंच जाओ। संडे को अब तो बहुत आसान है, नेट ऑन करो, क्योंकि मीटिंग वैसे भी नहीं होती, बैठो कभी पैर पे पैर चढ़ा के, क्योंकि 9 बज जाते हैं तो घर में बैठो। मेम साहब वो लाओ जरा कुछ ये खाने की भी चीज़ें लाओ, खाते भी चले। जैसे मूवी देखते हैं हॉलीवुड की, पॉपकॉर्न भी खाते जाते हैं, ऐसी संडे की एक मूवी चलती है जिसमें साथ में कुछ पॉपकॉर्न भी चलता रहे, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी चलती रहें और मैसेज भी चलता रहे। आप है मेरे साथ? जब मीटिंग में कहा जाए आइए हम लोग खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, और अगर ना खड़े हो पाओ तो लेट के सुन लो। समझ मारिए। वैसे भी शाम को 5 बजे से मीटिंग चालू होती है, तो अब थोड़ा सा ठंडा भी होने लगा है, तो रजाई ओढ़ लो, अपनी कंबल ले लो, ओढ़ जाओ और साथ में लगा लो यहाँ पे साइड स्टैंड पे या सामने एक टीवी रख लो, सब लोग रजाई में बैठ जाओ और बैठ के मैसेज सुनो। सुन रहे हैं आप? तो भाई जिनका जो तौर तरीका है उसे कह के भी क्या बदला जाए।
जो विश्वासी है वो तो विश्वासी है, और जो बनावटी है भाई वो बनावटी है, उसको विश्वासी फिर बनाया जा नहीं सकता। और अब समय रहा भी नहीं, और मैं कहूं आज से 1000 साल हमें और भी मिल जाएं, तब भी जो अविश्वासी है वो अविश्वासी ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। अब मैं बात कर रहा हूं उनसे जो विश्वासी हैं। समझ आ रही है? पकौड़ियां भी तली जा रही हैं, हरी चटनी लाओ, मैसेज चल रहा है, मैसेज भी सुनते जाएं और गरम गरम पकौड़ी भी चलती जाए साथ में। और वो समोसे ले आए तो समोसे भी हैं, वो चटनी भी समोसे की रखी है, साथ में संडे का मैसेज भी चल रहा है या ट्यूसडे का 9 से 12 का एक शो। समझ में आ रही है आपके? और साथ में ये भी चल रहा है खाना पीना, या अपना काम भी करते रहो, मैसेज भी सुनते रहो। समझ में आ रही है आपके? जब मीटिंग्स होती थी तब तो ऐसा नहीं होता था, तब तो यहां बैठते थे, पहले पूरी मीटिंग सुनते थे, तब उसके बाद घर जाके जो करना है वो करते थे। अब क्योंकि घर में है तो जो चल रहा है चलने दो। आपकी समझ में आ रही है? देखिए, अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में डालना आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को डालना चाहें डालें, और नहीं डालना चाहें, जैसा चलना चाहे चले, हर एक आजाद मर्जी पे बनाए। लेकिन खमियाजा फिर अंत में भुगतना ब्रदर और सिस्टर आप ही को पड़ेगा। अभी रिसेंटली पता नहीं मैं क्यों उस दिशा में चलने लगा, 21वां अध्याय में, चलो मैं अभी आऊंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं बात करूंगा अब विश्वासियों से। लॉकडाउन की कुछ देने हैं जो हमारे चर्च में हुई, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ, मैं सबको एक ही थैली में नहीं डाल रहा। लॉकडाउन में कुछ शादियां हो गई अपने आप, हम भी चौंक गए, यार ये शादी कैसे हो गई? लॉकडाउन में हुआ ऐसा। जब सब हो गया तब हमारे पास खबर आई, जिनके लड़के की शादी हुई वो यहां चर्च में बैठ के आंख बंद करके सोते थे, अब आंखें खोल के बैठे हमारे सामने वेस्ट्री में। हमने अब आंख खोलने से क्या फायदा ब्रदर? जब मीटिंग्स चलती थी तब तो आपकी आंखें बंद रहती थी इतने साल, अब अचानक आपके बेटे ने ये हरकत कर दी, और खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, जो भी हुआ खैर। अब बड़ी आंख खोल के बोल रहे हो, अरे उसने ये किया, उसने वो किया। हमने आज आवाज बहुत निकल रही है आपकी। पीटर भाई भी थे उस दिन, बाय चांस वो बेचारे आ जाते थे, उस टाइम पे वो आए। अरे आप तो हमेशा सोते रहे। सबसे पहले मुंह पीटर भाई के मुंह से यही शब्द निकला, आप तो हमेशा चर्च में बैठ के, या घर में भी जब मीटिंग हुई तो आप हमेशा आंख बंद करके विलीन हो जाते थे, इतने विलीन कि जाने कहां पहुंच गए। अब आंख खोलने का क्या फायदा जब सब कुछ घर का लुट गया? तो सो अब बैठ के और आगे। समझ में आ रही है आपके? तो किसने मना किया सोने के लिए? लेकिन जब खमियाजा भुगतना पड़ता है और कीमतें चुकानी पड़ती हैं जबरदस्त, उस टाइम पता लगता है कि ये सब मैंने क्या किया। नबी के संदेश में एक बात ये भी थी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब ये देख लो अपने जीवनों को जांच के कि किसके लिए बो रहे हो आज, खुदा के लिए या संसार के लिए? आप हैं मेरे साथ? आप हो सकता है एक वक्त को एक इंसान को धोखा दे दें, बेवकूफ बनाएं, लेकिन आप खुदावंद को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। आप टॉयलेट में क्या कर रहे हैं, रात के 2 बजे क्या कर रहे हैं, उसे सब दिखाई देता है। अब वो हिसाब लिख रहा है आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, और ये याद रखिए उस रिकॉर्ड का जवाब देना पड़ेगा अगर लहू के नीचे हुए नहीं तो। खैर, बड़ी उदासीनता सी आ जाती है जब मैं ऐसी बातें रखता हूं, लेकिन और सोच पे कई लोग विवश हो जाते हैं। सोचो, और मैं कहूंगा सोचते रहो, क्योंकि समय बहुत तेजी से ब्रदर अब निकल रहा है, बहुत तेजी से। और सोचते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर सोचते ही रहो। समझ में आ रही है आपके? क्योंकि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। आइए 2 मिनट के लिए मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हम दुआ में जाएंगे।
भाईलाल ने कहा, लेकिन अब ये हमारी सिचुएशन की प्रॉब्लम। पुरानी कहावत है, ऐसा कोई काला कोयला नहीं जो संगति में आए तो लाल ना हो जाए, और ऐसा कोई लाल कोयला नहीं जो निकल जाए तो राख ना बन जाए। बात सच है, संगति बहुत जरूरी है। लेकिन इस साल कुछ कारणवश, कारण क्या आप सभी जानते हैं, कोरोना है, वायरसों का राजा, जिसने आके पूरी दुनिया को दहशत में डाला, जिसके कारण मीटिंग्स का भी अभाव हुआ। लेकिन खुदा के फजल से हमने कोशिश करी कि बाय वे ऑफ नेट लोगों से हम कनेक्टेड रहें। अब आप कितना कनेक्टेड रहे या नहीं रहे, कितने रेगुलर रहे नहीं रहे, ब्रदर इसका लेखा प्रभु को आप दें, सिस्टर इसका लेखा आप प्रभु को आप दें। अब आज कई महीनों के बाद ये थर्सडे की मीटिंग चालू हुई, तो पिछले थर्सडे एक रूप देखने को मिला, थैंक गॉड। आज मुझे वो रूप देखने को नहीं मिल रहा। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें। लेकिन क्या ही प्यारी बात हो कि क्या डंडे से हम खुदा के भवन आए, जब डंडा लगे हमारे सिर पे, या फिर प्रेम के वशीभूत हम प्रभु के भवन आए। तो मैं कहूंगा आज अपने जीवनों को जांचो मेरे प्यारे भाई बहन कि ये कौन सी चाल आप चल रहे हो। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से। मैं सोचता हूं यहां कुछ विश्वासी बैठे हैं और मेरा फर्ज है कि मैं आज आपको इंकरेज करूं। जो किसी चीज की बाट जोते हैं, मैं आपका संगीदास आपके साथ क्लेश में पटमस टापू पे मैं आपके साथ हूं। आप हैं मेरे साथ। आइए इस दर्शन में थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप मेरे साथ बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो। जॉन में मैं रखना चाहूंगा एक बिलीवर की तस्वीर जिसका नाम पतरस है। पतरस, अब देखिए मैं किस रीति से रख रहा हूं और आत्मा, प्रभु का आत्मा किस रीति से इस चीज को रख रहा है, जिससे एक हर स्क्रिप्चर के 10 पहलू हैं और हर पहलू कोई ब्लेसिंग लेके आता है वही स्क्रिप्चर, लेकिन देखिए आज कौन सा पहलू खुले, इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। एक विश्वासी है, चेला है, और प्रभु का चेला होने के नाते प्रभु के साथ संगति में रहा है, और ये बाकी कुछ चेले हैं उनके साथ रहा, और मैं कहूंगा लगभग 3.5 साल ये इज़राइल की एक बेदारी का हिस्सा रहा। इज़राइल में बहुत लंबा अरसा था जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक बेदारी आई। पहले जॉन द बैप्टिस्ट आए, फिर प्रभु यीशु मसीह आए, और ये मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के द्वारा लाई हुई बेदारी वाली मीटिंग्स का हिस्सेदार रहा। इसने तमाम मिरेकल्स देखे, इसने तमाम मौजज़े देखे, और सब कुछ देखने के बाद एक दिन आया जबकि एक गुड फ्राइडे भी आया और प्रभु यीशु मसीह मरे, जी भी उठे, ईस्टर का दिन भी आया, लेकिन अब बहुत ज्यादा अपने चेलों को जल्दी जल्दी दिखाई नहीं देते। तो वो रोज रहने का साथ वाला जो फेज था वो थोड़ा खत्म हुआ। थोड़ा बीच बीच में यीशु मसीह अपने चेहरे को अब दिखाते हैं इनको। तो इस दौरान क्या हुआ, जब थोड़ा सा यीशु मसीह थे पृथ्वी पे ही, लेकिन वो अलग हुए, थोड़ा सा एक अदृश्य अय्याम में रहे और बीच बीच में चेलों पे प्रकट हुए। समझ में आ रही है आपके? रोज नहीं, क्योंकि बाइबल का ये तीसरी बार थी जब वो प्रकट हुआ जी उठने के बाद। 40 दिन में तीसरी दफा, 40 दिन में तीसरी दफा। तो ये ज्यादा दफाएं नहीं है कि 40 दिन मतलब रोज, ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जब वो अपने चेलों पे प्रकट हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो जवान या कुछ विश्वासी लोग जो एक बेदारी का हिस्सा रहे, लेकिन जब थोड़ा सा एक समय आया जबकि प्रभु यीशु मसीह उनसे थोड़ा सा अलग हुए इस रूप में कि वो अब एक महिमायुक्त बदन में थे और अब एक दूसरी फेज में घुस चुके थे, जिसको कि हम थर्ड पुल ही बोलेंगे। तो हुआ क्या कि थोड़ी सी बेदारी की आग इनके अंदर कम हो गई, और जब बेदारी की आग कम हो गई तो कम होने के बाद पतरस कह रहे हैं अपने कुछ संगी भाइयों के साथ, आओ वापस अपने पुराने पेशे पे चलें, यानी कि मछली पकड़ें। चलो
समझ में आ रही है आपके? एक सवाल दिल में चालू हुआ रोटी, कपड़ा और मकान को लेके। अब क्या मछली या खाना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। और क्या प्रभु नहीं जानते कि इसकी जरूरत आपको और मुझे है? बिल्कुल है। हमारी नाना प्रकार की जरूरतें जिसके लिए आज थर्सडे को हम यहां बैठे हैं, कई हैं जो बताई जाती हैं, कई हैं जो बताई नहीं जाती। कुछ ऐसी जरूरतें भी हैं लेकिन दिल में है, द्वार में रखते हैं प्रभु के सामने। लेकिन यहां दिख कुछ तस्वीर ये रही है कि धीरे धीरे वो आग का लेवल डाउन होता जा रहा है। तो अपने साथ कुछ लड़के पकड़े, जवान पकड़े, आओ आज वहां से उगाई करते हैं, आओ चलो वहां मछली पकड़ते हैं। ये इसलिए हुआ कि इसके जीवन में जो बेदारी की आग थी, वो आग अब कम होना थोड़ी सी शुरू हो गई। तब हालातें दिखना शुरू हो गई। जब बेदार थे तब हालात नहीं दिखते थे। तब तो आंख बंद करके सन ऑफ मैन के साथ चल रहे थे। चिंता भी नहीं खाने पीने की, उन्हें मालूम में मिलेगा। उन्होंने उस इकॉनमी को भोगा और खुदा के बड़े बड़े काम देखे। कैसे 5 रोटी 2 मछली से 5000 खिलाए गए, सब देखा अपनी आंखों से। लेकिन ये सब देखने के बाद जब एक थोड़ा सा फेज आया कि मसीह किन्हीं कारणवश थोड़ा सा जुदा हुए, अब ग्लोरीफाइड बॉडी में चले गए, अब ज्यादा नहीं दिखते, कम दिखते हैं, कम कम मिलते हैं। 40 दिन में शायद ये तीसरी बार मुलाकात है। तो फेलोशिप के अभाव से कुछ ठंडे हो गए। और ठंडक का पहला चिन्ह यह था, आओ पैसे की उगाई करें। सुन रहे हैं आप? क्या पैसे की उगाई करना गलत बात है भाई? जबकि जॉब नहीं, कुछ नहीं, ऐसे के टाइम 2 पैसे क्या होना गलत बात है? बिल्कुल सही बात है ब्रदर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस बेदारी की एक देन थी इन लोगों के लिए, जिस पर्पस को ये भूल रहे थे। और जब ये उस पर्पस को भूल रहे थे, इन्हें केवल एक चीज आंखों के सामने थी, लटकता हुआ गांधी का नोट। मछली पकड़ेंगे, फिर मछली बेचेंगे, खुद भी खाएंगे, कुछ पैसा भी उगाएंगे। ये हालत है उस जन की जो एक बेदारी का हिस्सा हुआ लेकिन फिर ठंडा पड़ा। समझ आ रही है आपके? और ये अकेला नहीं है, इनके साथ जब ये निकले तो उन्होंने कहा आपके साथ कुछ हम भी चल पड़ते हैं। एक कफलिया है, अकेले की नहीं है, कुछ है साथ में चलने जाने वाले। मैं यहां कुछ समझाना चाह रहा हूं। मैं आप पैसा कमा रहे हैं को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्लीज मुझे गलत ना समझें। मैं यहां पे कोई बात रखने की कोशिश कर रहा हूं अगर आपको दिखाई दे। लेकिन ये कहूंगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ब्रदर आत्मिक होना पड़ेगा। मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, उन्होंने कहा जाइए, साथ में और भी हो लिए, अरे हम भी चलते हैं। अब यहां एक बड़ी प्यारी तस्वीर देखने को मिलती है हमारे प्रभु की। ये जो मसीह के साथ चले और अब थोड़ा ठंडा हो गए, और जब जीवन में ठंडक आना शुरू होती है तो उसका निशान ये है, उसे खाली रोटी, कपड़ा और मकान ही दिखने लगता है, और इस दायरे में ही वो चक्कर काटता है। और उसमें भी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। कुछ चेलों ने कहा कि हम भी चलते हैं आपके साथ, हम भी आपके साथ, चलो। चल दिए।
क्या गुरु को नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं? गुरु को सब मालूम है क्या कर रहे हैं। गुरु को यह भी मालूम है कि अब इनके अंदर थोड़ी आग कम दिख रही है, अब ये डाउन है इस वक्त आग में। इसलिए और आपको याद हो जब तंबू का दर्शन आया था, नबी ने क्या कहा? मैं फील्ड को छोड़ रहा हूं, लेट मी गो बैक टू माई वर्क, और मैं पब्लिक वर्क सर्विस कंपनी में काम कर लूंगा। अगर वो नहीं लिखती है तो मैं बैंक वुड के साथ कहीं पे क्या कहते हैं, छतें तोड़ूंगा या घर तोड़ूंगा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और वहां से कुछ पैसा कमाऊंगा। लेकिन खुदावन की मर्जी नबी को लेके कुछ और थी। आइए मेरे बिलीवर भाई कुछ समझें आज शाम, मेरी बहन। खुदावन उन्हें अब इस वैली से उठा के एक बहुत बड़े पहाड़ पे ले जाने वाला था, जो कुछ ही दिनों में उनके जीवन में घटने वाला था। खुदावन उन्हें अब तैयार कर रहे थे एक आउटपोरिंग के लिए, जो एक फाइनल आउटपोरिंग होगी जेरूशलेम में। और उस आउटपोरिंग के बाद जब वो भरेंगे, उसके बाद वो डिस्पेंसेशन जो जूइश है खत्म हो जाएगी, और ये इलेक्ट जो चुने हुए हैं ये निकल के एस्केप कर जाएंगे उस यरूशलेम से जब रोम आएगा। लेकिन उसकी शुरुआत कुछ इस किस्म से है कि एक बेदारी का हिस्सा हुए लेकिन ठंडे पड़ गए, और ठंडे पड़ने के बाद इन्होंने कहा कि आओ वापस अपने काम पे चलें। समझ में आ रही है? अपना काम कर लेते हैं जो करते थे। काम करने निकले तो सबसे पहली बात, काम में सफलता ही नहीं मिली। बहुत जगह जाल फेंका पूरी रात, जहां जहां फेंका कुछ नहीं मिला। पूरी रात जाल डालते रहे अपनी अकल से, जो कि एक मछेरे की अकल होती है। मछली अब यहां मिलना चाहिए, मछली यहां मिलना चाहिए, मछली यहां है, मछली यहां है। ये प्रोफेशनल थे, बहुत पुराने थे। जाल यहां डालो, यहां मिलेगा। 10 जगह रात में जाल डाले, कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। समझ मारिए आपके। और तब नबी ने, मैं मैसेज पढ़ रहा था, बोला पीटर गॉट वीक। अब पतरस कमजोर हुआ, यानी कि अब उसकी जब सारी फैकल्टी इस्तेमाल करके ढेर हो गई, और उसे समझ में आ गया कि मेरी मेहनत से मुझे कुछ नहीं मिला। आप है मेरे साथ? ये सब हो क्यों रहा था पतरस के साथ? क्योंकि पतरस और उसके साथी एक कॉल में बुलाए हुए थे, और वो उस कॉल को भूल रहे थे। वो समाओ मछली और इस पैसे के जंजाल में फिर फंसने जा रहे थे, और ये भूल रहे थे कि 3.5 साल जो बेदारी में हमने गुजारे, वो किस लिए गुजारे, वो किसके लिए गुजारे? खाली क्या एक तमाशा देखने के लिए, या इसलिए कि हम कुछ अब बने? माय ब्रदर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रात भर जाल डाला, कुछ नहीं मिला। सुबह प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। अब यीशु मसीह भी पहले प्रचार के लिए बाइबल हाथ में नहीं थमा रहे कि अब जाओ पतरस बाइबल लेके जाओ या वचन का प्रचार करो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा पहले जो ये चाहते हैं, जिसके लिए ये खोजी हैं, पहले तो मैं इनकी भूख पूरा कर दूं। मछली क्यों पकड़ने गए? ताकि खुद खाएंगे, बेचेंगे और काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो घर में बैठे हैं। तो पहले तो मैं इनकी मछली इनको दिलवा दूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से। तब प्रभु ने क्या काम किया कि बच्चों कुछ है नहीं है, आप कहानी पूरी जानते हैं। जाल सीधे हाथ डालो, यूहन्ना भी था वहां पे। जो काम में सफलता नहीं मिली, अचानक इस आवाज के सुनते ही वो सफलता एकदम मिल गई। एकदम जो जाल था
भारी हो गया। अरे पूरी रात डाला, कुछ नहीं मिला, या अचानक सुबह सुबह कहां से मिल गया सब। जब जाल में मछली फंस गई, नबी ने कहा, पतरस को समझ में आ गया ये तो प्रभु है, जो एक ढीला ढाला डिस्करेज सा जीवन जी रहा था, क्योंकि कुछ समय के लिए बेदारी छोड़ के जा रही थी। नबी ने कहा, अचानक उसने एक नई कुव्वत पाई, अचानक उसको एक नई ताकत मिली, वो झटके में आ गया। उसने कहा, ये तो वही प्रभु है। याद रखिए, रेनबो ट्राउट हमेशा हरकत में आ जाती है जब प्रभु मालिक आता है। और जैसे ही वो हरकत में आया, तुरंत किनारे आके देखा तो वो प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं छोड़ा, जबकि वो थोड़ा सा पीछे हुए। प्रभु ने उनके काम में उनकी मदद करी। हो सकता है आपका भी जाल डाला सफल ना हो रहा हो आज रात, लेकिन जब वो बोलेगा तो जाल सफल हो जाएगा। लेकिन मेन मकसद जाल डालना नहीं था, उसके बाद उन्हें तैयारी देनी थी एक अगली काम के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया था किसी और चीज का। जाल डालते रहो, खाते रहो, कितने साल। क्योंकि जहां जाल डालते थे, जिस तिबरियास की झील में जाल डालते थे, जिस इज़राइल की भूमि में रहते थे, उसका तो समय ही खत्म। अब तो उसकी डिस्पेंसेशन ही खत्म। जिस दुनिया में बिजनेस कर रहे थे, जिस भूमि में अपने काम को चला रहे थे, अपने ताने बाने को स्टैब्लिश कर रहे थे, उस जमीन का ही समय खत्म। अब तो समय आ गया था जेंटाइल्स का। आज मैं कहूंगा अब समय आ गया मिलेनियम का। यह दिख रहा है हमारे प्रभु को। तो उसने दोहरा काम किया प्रभु ने। जिस मछली की उन्हें जरूरत थी, उन्हें वो मछली प्रोवाइड करी, अपने मुंह से बोले गए वचन के द्वारा उनके विश्वास को उठाया। जो इतना नीचा ईमान था, समथिंग स्टेप फोर्थ, जिसने उनके ईमान को उठा के उतना ऊंचा उठा दिया, और अब उन्हें खाली किया ताकि पेंतिकुस्त के दिन उन्हें भरे। इस कोट को आप जानते हैं, मैं नबी के मैसेज से पढ़ रहा हूं। परफेक्ट स्ट्रेंथ बाय परफेक्ट वीकनेस का बड़ा फेमस कोट है। ओ गॉड्स स्ट्रेटेजी इज टू टेक एम्प्टी ह्यूमन वेसल्स। खुदावन की स्ट्रेटेजी है कि खाली इंसानी पात्रों को खुदावन लेते हैं एंड शेक द वर्ल्ड विद देम, और पूरी दुनिया को उन खाली पात्रों से जिन्हें प्रभु भरेगा हिला देते हैं। Now just a little bit and we'll go like at Pentecost. At Pentecost, what did he do? Pentecost के दिन उसने क्या किया? It taken them 10 days to get all emptied up. उन्हें 10 दिन लगे पूरा अपने आप को खाली करने में। आज जब आप उपवास सहित आए हैं, आज जब दुआ में आए हैं, ये दुआ खैर यहीं खत्म नहीं हो जाएगी 1-2 घंटे में, क्योंकि इनको तो 10 दिन लगे खाली होने में। आपको कितना लगे मुझे नहीं मालूम, इन्हें तो 10 दिन लगे चेलों को। तो आप 2 घंटे में खाली हो जाएं, मैं कहूंगा ऐसा तो बहुत ही प्यारा पात्र होगा। लेकिन 2 घंटे में शायद ना हो पाए, तो ये मैसेज घर भी लेके जाएं और ये दुआ कंटिन्यू करें अपनी खिचड़ी के बाद भी, जब आप घर जाएं, कि आपने उपवास किस लिए रखा, क्या खोजने आए थे आप। तो मैं आज आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज अपने आप को खाली करें। बहुत कुछ दुनिया के विचारों से, आओ मछली पकड़ें, आओ ये करें, आओ वो करें, आओ ये करें, आओ वो करें, से आप और हम भरे हुए हैं। अपने आप को आइए खाली करें, क्योंकि अब जब एक राष्ट्रपति आ गया कैथोलिक, और उसके साथ एक औरत वाइस प्रेसिडेंट, दोनों नबी के कोट्स हैं, आपने पढ़े होंगे। लोग बड़े शार्प हैं इस चर्च के, बहुत फटाफट कोट्स निकालते हैं। तो आपने भी कोट्स निकाल लिए, सब पढ़ लिए। लेकिन कोट्स निकाल लिए, पढ़ने के बाद मैं अगली बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और एक और चीज, मैंने उसकी स्पीच सुनी, ओपनली वो थैंक यू कह रहा है गेज से, एलजीबीटी कम्युनिटी से वो थैंक यू कह रहा है।
बाद मुझे पता लगा ये औरत जो कमला हैरिस है, हर साल जब गे प्राइड परेड होती है न्यूयॉर्क में या जहां कर भी, वो उन कपड़ों को पहन के उस परेड में जाती है. शी इज एन ओपन सपोर्टर ऑफ LGBTs. सो नाउ कैथलिक राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कैथलिक सपोर्टर, और गेस का सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर या जो भी कह लीजिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ओपनली टोटली अब एक गे दुनिया हो चुकी. सदोम का दिन बिल्कुल अब चरम सीमा पर है. जब ऐसी हालत आ जाए तो क्या वक्त नहीं आ गया कि एक दुल्हन को प्रभु यहां से ले जाए? 1 साल से कोरोना से पीड़ित संसार, इकोनॉमी तबाह, अब टाइम है कि दुल्हन यहां से चली जाए. तो अब वही समय भी आ गया कि खुदावन कुछ खाली पात्रों को ले और इन पात्रों को भरे. कौन होंगे वो पात्र? क्या आप होना चाहेंगे वो वाले पात्र? गॉड स्ट्रेटजीज टू, जब जूइश रेस का एंड आ गया, ध्यान से सुनिए एंड कैसे आया. पिलातूस की कचहरी में उन्होंने कहा इसका खून हम पर, हमारी औलाद की गर्दन पे. उन्होंने उस यीशु को अस्वीकार किया. 63 में ये हो चुका, 1963 में हो चुका. दोषारोपण इस गुनहगार संसार पे लग चुका और क्रूस पे चढ़ा चुके दूसरी बार. समझ में आ रही है आपके? और जब खुदावन की डीलिंग ज्यूस से कट हो गई, एक एक्सटेंडेड पीरियड चला, जिस एक्सटेंडेड पीरियड में पवित्र आत्मा आया कुछ इलेक्ट के ऊपर, जो वहां से बच निकले. मैं कहूंगा अभी कुछ एक्सटेंशन का ही पीरियड चल रहा था, लेकिन अब एक्सटेंशन का पीरियड भी खात्मे पे आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन. और अब वक्त आ गया कि किन्हीं दिनों में वो जो महान घटना जिसका आपको और हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है, घट जाएगी और दुल्हन यहां से चली जाएगी. लेकिन दुल्हन के जाने से पहले देयर विल बी अ शेकनिंग. और इससे पहले कि जूइश एज को प्रभु संपूर्ण समाप्त करे, वहां पे लिखा है इन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रखा है. कौन थे ये? वो ही जो कुछ दिन पहले कह रहे थे आओ मछली पकड़ने को चले. अब यही बने वो जो अब दुनिया को उलट पुलट कर रहे हैं. यही बने वो जो एक प्रेयर मीटिंग में आए. यही बने वो जो एक मीटिंग में बैठ गए रात रात, और एक मीटिंग में बैठ गए और वेट कर रहे हैं और अपने आप को खाली कर रहे हैं. Like at Pentecost, it taken them 10 days to get all emptied up, but they was all standing there with their vessels turned up. उन्होंने अपने बर्तन उल्टे कर दिए थे ताकि जो कुछ अंदर है सब निकल जाए. And God took himself and filled them up. और खुदा ने अपने आप को लिया और उन्हें भर दिया, अपने आप से उन्हें भर दिया. That's all. They shook the world, poured himself into them. उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. खुदा ने अपने आप को उनमें उंडेल दिया. That's the need of today. That's what we need today is the empty vessels. ये जिनकी आज हमें जरूरत है, कुछ खाली पात्र. नबी कहते हैं bypassing a lot. और ये बात सच है कि नबी ने कहा कि एक शेकिंग आएगी, वर्ल्ड वाइड शेकिंग. लेकिन दुनिया हिलाई जाएगी कुछ पात्रों के द्वारा जिन्होंने अपने आप को खाली करना सीखा. 2 मिनट मैं बंद कर रहा हूं. खाली करना. ये मछली कैसे मिलेगी? मुझे तो चाहिए. खाली हो जाओ. आप क्या कहते हैं? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं. वो कहेगा डाल लिया बहुत जाल. उन्हें डाल लिया सर, अब मैं खाली हूं. उन्हें पूरी रात मैंने इंतजार खाली होने का ही तो किया था बेटे, क्योंकि तुमसे मुझे कुछ और सेवा लेनी है. तुम्हारा काम बेटा मछली पकड़ना नहीं था, तुम्हारा काम कुछ और था. मैंने क्या बोला नहीं, तुम्हें इंसानों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा. तुम अपना वो पर्पस तो भूल गए और आ गए अपने पुराने अंगीठी धोखने पे. समझ मारिए आपके. आइए जरा इस पॉइंट को समझें. जब खाली हो गए, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला. उन्हें अब इधर डालो. नहीं था जनाब. उन्होंने कहा मैंने क्या कहा, 5 मिनट पहले रैम भी नहीं था. 5 मिनट पहले
पहाड़ पे मेढ़ा भी नहीं था, लेकिन 5 मिनट के बाद था। मेरा नाम यहोवा यिरे है। मैं अगर कुछ नहीं है तो वहां कुछ पैदा कर सकता हूं। जहां चंगाई नहीं, चंगाई पैदा कर दूंगा। जहां जिस्म का एक अंग सड़ चुका, एक नया अंग बना दूंगा। जहां तुम्हारा काम नहीं बन रहा, वहां बनवा दूंगा। लेकिन जब बन जाए तो मेरे पास आना, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है, इससे हटके कहीं और। कि तुम्हारा काम बनवाने के बाद, जब तुम्हारी दुआ सुन ली जाए, तुम्हारा काम बन जाए, अब मेरी तरफ मुड़ना कि अब मेरे से पूछना मुझे क्या चाहिए। तब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो ये है कि मैं तुम्हें भरना चाहता हूं, तुम्हारे द्वारा दुनिया हिलाना चाहता हूं। ओह ब्रदर, व्हाट एन इंस्पिरेशन! क्या है प्रेरणा की बात। खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को बुलाता हूं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर भाई।